यूपी डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं और यूपी डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन कैसे स्टार्ट होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप भी यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं विदाउट एनी काउंसलिंग, तो इसके क्या नुकसान होते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डीएलएड यानी कि बीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता चल ही चुका होगा, डीएलएड एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 15 सितंबर से आपकी 5,000 रुपये की जो फीस पेमेंट है वो स्टार्ट हो गई है और 18 सितंबर से आपकी जो चॉइस फिलिंग है, कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। रैंक 1 से लेकर 20,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स 18 सितंबर से अपनी कॉलेज भी चूज कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताइए होगा, अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है 15 सितंबर से, ये आपकी चलने वाली है 5 अक्टूबर तक। इसके एडमिशन होंगे 15 अक्टूबर तक। तो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये जो फर्स्ट फेज चल रहा है, इसमें जो काउंसलिंग हो रही है वो आप देख लीजिए कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स की हो रही है। रैंक 1 से लेकर 2,40,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स की। अभी इसी में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे और कब होगा, पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो अभी जो काउंसलिंग हो रही है वो 1 से लेकर 2,40,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो रही है 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग है वो आपकी 5 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, ठीक है। ये 5 अक्टूबर देख लीजिए, 1 से 5 अक्टूबर तक आप कॉलेज चूज करेंगे, 6 अक्टूबर को आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग है वो 6 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। तो ये फर्स्ट फेज की काउंसलिंग अब आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन कब और कैसे होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक शेड्यूल जारी किया गया था, ये आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से पीएनपी को ये जो एडमिशन शेड्यूल था ये भेजा गया था 24 अगस्त को। तो इसमें भी देख लीजिए वही चीज़ बताई गई थी, ठीक है। प्रथम जो फेज था इसकी काउंसलिंग के बारे में 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, जो कि मैंने अभी ऑफिशियल शेड्यूल में भी आपको दिखा दिया, 6 अक्टूबर को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम फेज की जो आपकी काउंसलिंग है वो 15 अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है। 6 अक्टूबर तक काउंसलिंग चलेगी और 15 अक्टूबर तक उसके एडमिशन होंगे। अब 2,40,000 रैंक तक के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो 15 अक्टूबर तक अपना कॉलेज वगैरह ले लेंगे और उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिलेगा या जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग नहीं कराएंगे उनके लिए आएगा सेकेंड फेज, ठीक है। ये इधर आएगा सेकेंड फेज यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड फेज। सेकेंड फेज कब से स्टार्ट होगा वो भी देख लीजिए, ये रहेगा आपका सेकेंड फेज। और इसमें देख लीजिए इस द्वारा लखनऊ द्वारा संस्थापित करने हेतु काउंसलिंग के द्वितीय चरण की तिथि। कई सारे स्टूडेंट सोचते होंगे 2 से 3 मिनट हो गए लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का तो नाम ही नहीं आ रहा। तो भाई डायरेक्ट एडमिशन डायरेक्ट चलता ही नहीं है, पहले काउंसलिंग ही होती है। तो पहले काउंसलिंग ही आपको समझाना पड़ेगी, तभी आपके समझ में आएगा कि डायरेक्ट एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, उसके नुकसान क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी आपकी 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। अब जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट फेज में कॉलेज नहीं मिला या उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, वो अब सेकंड फेज में अपने कॉलेज चूज करेंगे और काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड फेज की काउंसलिंग हो गई। तो सेकंड फेज की काउंसलिंग कराने के बाद 2,40,000 रैंक तक तो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हो रही है। सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी 3.36 लाख या 38 लाख, जितनी भी आपकी रैंक होगी बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे रैंक 1 से लेकर उसमें सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इधर के बचे हुए स्टूडेंट्स और 1 से लेकर जितने भी होंगे वो सारे स्टूडेंट्स सेकंड फेज में काउंसलिंग करा लेंगे। अब इसके बाद भी अगर यूपी डीएलएड में सीटें खाली बचती हैं, डीएलएड कॉलेज में जब सीटें खाली बचेंगी तो उन सीटों पर आपके डायरेक्ट एडमिशन होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट एडमिशन कब होंगे, इसकी डेट आप देख लीजिए, 10 नवंबर तक आपका सेकेंड फेज चलेगा। अब सेकेंड फेज में भी लगभग 15 या 20 नवंबर तक आपके एडमिशन होंगे। तो आप मानकर चलिए कि लगभग 20 नवंबर के बाद ही आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है और वो भी डायरेक्ट एडमिशन उस कॉलेज में मिलेगा जब आपके कॉलेज में सीट खाली होगी। यानी कि जिस कॉलेज में सीट खाली होगी उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब उसमें आपको देखना पड़ेगा इसमें सीट खाली है तो उसमें आप एडमिशन जो है वो ले सकेंगे। इसके साथ ही डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन का एक नुकसान ये भी है, वो चाहे कोई सा कोर्स हो, जिन कोर्सेज में काउंसलिंग होती है ना,
जिन कोर्सेज में काउंसलिंग होती है, चाहे कोई सी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हो, जिन कोर्स में काउंसलिंग होगी, और अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप उसमें विदाउट काउंसलिंग डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से रिजेक्ट मार दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 99% आपके जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर आपके स्कॉलरशिप फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस यही एक प्रॉब्लम रहती है कि डायरेक्ट एडमिशन चाहे आप बीएड में लें या फिर डीएलएड में लें, दोनों में ही यही प्रॉब्लम आती है। अदर जो कोर्सेज होते हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि बीटेक वगैरह में या अदर कोई कोर्सेज हो गया, सभी में यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जो उतने भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं विदाउट काउंसलिंग के, जिन कोर्सेज में काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग से एडमिशन मिल रहा है, जब उसमें डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है 99%। कई बार 1-2 बच्चे बच जाते हैं, अब उसकी आड़ में बच्चे बोलेंगे या स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट हुआ नहीं, तो 1-2 बच्चों को किसी को अगर धोखे से कोई छूट जाता है तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग बच जाएंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में हर साल इसी वजह से जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होते हैं, और बाद में जब आपको पता चलता है कि मेरा फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हुआ है तो फिर बाद में आप काफ़ी ज़्यादा खिस्साते हैं, गुस्सा होते हैं और नाराज होते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है स्कॉलरशिप। अगर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं करना है, स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं है, तो निश्चित रूप से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन कब होंगे वो डेट आप देख लीजिए। सेकंड फेज की काउंसलिंग ये होगी तो इस डेट से बाद में ही होंगे आपके डायरेक्ट एडमिशन। 10 नवंबर के बाद में ही आप मानकर चलिए आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, वो भी उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आपकी सीट खाली होगी। ठीक है, तो उसमें आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं, सारी फीस वगैरह जमा करके। उसमें आपको किसी भी तरह का कोई झंझट वगैरह जो करने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी, उसमें कोई भी ऑनलाइन फीस पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको मान लीजिए आपको अपने मन में यही ठान लिया कि मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो अभी आपको एक भी रुपया जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप 10 नवंबर के बाद जो है कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहे तो अभी से किसी भी कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिए, बता दीजिए मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना, तो वो आपको बता देंगे हाँ इतने समय आना, ऐसे आना, ये डॉक्यूमेंट ले आना, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो जिस भी कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना, आप चाहे तो अभी से उस कॉलेज में बात कर लीजिए। बाकी आप समझ ही गए होंगे ज़्यादातर चीज़ें तो, और ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इसके अलावा जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं उनकी वीडियो आपको लगातार मिलती रहती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। काउंसलिंग में आपका क्या होगा, अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो जो कॉलेज आप चूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है 1 नंबर पे जो कॉलेज आपने चूज़ किया हो वो मिल जाए, कई बार 1 नंबर वाला नहीं मिलता, 2 नंबर पे जो आप कॉलेज चूज़ करते हैं वो कॉलेज मिल जाता है। और काउंसलिंग में क्या है, आप अनलिमिटेड कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चाहे पूरी यूपी में जितने भी कॉलेज हैं, लगभग 2500 से ज़्यादा, वो सारे कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप चाहे तो केवल एक ही कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चाहे जितने कॉलेज चूज़ करें, अगर केवल डाइट कॉलेज चूज़ करना है तो केवल डाइट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाइट कॉलेज जो है वो 1 से लेकर 20,000 रैंक तक के स्टूडेंट्स ही चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जिन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी उनको डाइट कॉलेज का ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सारी सीटें 1 से 20,000 रैंक तक में ही फुल हो जाएंगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।